बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मरियम माहिमुनी रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से बर्न के हवाले से, बर्न के ट्रीटमेंट के हवाले से आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पहली वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। जब बर्न का पेशेंट आता है हमारे पास, जैसे कि मैंने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप इस वीडियो का जिक्र करें ना तो आप ये कह सकते हैं कि ये पहली वाली वीडियो की कॉन्टिन्यूएशन है। अच्छा, जब हमारे पास मरीज़ आया, हमने उसको ट्रीट किया, हमने पता कर लिया कि उसके कौन सी डिग्री बर्न है, हमने उसको फ़र्स्ट एड दे दी, उसको पार्कलैंड फार्मूला जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था उसके मुताबिक हमने उसके फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज किया। अब नेक्स्ट आ जाता है कि वहाँ पे स्कारिंग हो गई। कई मरतबा ऐसा होता है, आपने भी नोट किया होगा कि जो ज़ख़म होता है जला हुआ, वो थोड़ा सा उसकी लेदरी लुक होती है, यानी कि वो चमक रहा होता है दूर से, जैसे चमड़ा होता है उस तरह उसकी शाइनी लुक आती है और वो फ्लेक्सिबल और वो फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता, वो सॉफ्ट नहीं होता। आप कभी नोट करें कि हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और स्ट्रेचेबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन जो बर्न का मरीज़ होता है, जो उसको बाद में स्कारिंग बनती है, वो बहुत हार्ड होता है, वो बहुत सख्त होता है और वो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती और उसकी जो लुक होती है वो शीन होती है, शाइनी होती है, जैसे लेदर की होती है। कई मरतबा ऐसा होता है कि जब सर्कमफ्रेंशियल बर्न बनते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के चारों तरफ सर्कमफ्रेंशियल हो और अनफॉर्चुनेटली वो हमारी चेस्ट के गिर्द बन जाए, तो ऐसी सूरत के अंदर कई मरतबा जो लेदरी जो फीलिंग आती है, जो लेदरी स्किन बनती है, वो वहाँ पे एशकार बना देती है, एक बड़ा हार्ड सी कवरिंग बना देती है, जैसे बैंड होता है, रबर बैंड आपने सख्ती के साथ चढ़ाया हुआ। उसका नुकसान ये होता है कि वो वहाँ पे ब्रीदिंग जो होती है लंग्स की, उसको इंटरफेयर करता है, लंग्स को प्रॉपर फैलने नहीं देता, नतीजतन उस इंसान को सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ऐसी सूरत के अंदर उसको सर्जिकली उस ज़ख़म के अंदर आपने इंसिजन देने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एशकरोटमी। तो लेकिन ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है जो कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाके ही परफॉर्म किया जाता है, ताकि इमीडिएटली उस जो आपका ज़ख़म बना हुआ होता है, एशकार बना हुआ होता है, जो सख्त ज़ख़म होता है, जो लंग्स को फैलने नहीं दे रहा, सांस लेने में दुश्वारी कर रहा है, उसको आप इंसिजन लगा के उसको खोल दें। वो जो एक बैंड बना हुआ है वो जब खुल जाएगा तो वो मरीज़ सांस लेना दोबारा शुरू कर देता है। ये किसी जगह पे भी हो सकता है, आपके बाजू के इर्द गिर्द भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए सर्कमफ्रेंशियल यानी कि बॉडी के चारों तरफ ज़ख़म को होना ज़रूरी है, बर्न होना ज़रूरी है। ये यूजुअली तभी बनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि हम जब ट्रीट करते हैं कहीं पे, वहाँ पे कंट्रैक्चर बन जाता है। कंट्रैक्चर मीन्स कि वहाँ पे वो एरिया सख्त हो जाता है और सिकुड़ जाती है वो जल्द, तो उसको रिलीज़ किया जाता है। मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, ग्राफ्टिंग की जाती है, स्किन स्प्लिट ग्राफ्ट वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा साथ कई मरतबा होता है कि एक जगह से स्किन उतार के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, डर्माटोम, मेश डर्माटोम यूज़ किया जाता है। आप कई मरतबा क्या करते हैं, साथ जो नीचे मांस होता है, मसल होता है, उसके साथ लेके जाते हैं, उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी साथ, उसके आर्टरी को साथ लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके आप लगा देते हैं। कई मरतबा होता है ट्रैम फ्लैप भी करते हैं कि आप एक पेट के ऊपर से एक जो होता है पीस उतारते हैं आप जो मसल का और स्किन के साथ, और उसको ले जाके आप दूसरी तरफ रोटेट करके आप लगा देते हैं। यूजुअली ये करते हैं जो ब्रेस्ट जो ऑगमेंटेशन होती है, ब्रेस्ट की जो आप रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज़ होती हैं, ये उसमें किया जाता है। कंट्रैक्चर को रिलीज़ किया जाता है, जी प्लास्टी की जाती है, जेड शेप इंसिजन लगा के उस कंट्रैक्चर को रिलीज़ किया जाता है, ताकि वो जो सिकुड़ा हुआ है, जो जिस्म के साथ चिपका हुआ है, स्किन जो है वो सिकुड़ के एक साइड पे हो गई है, उसको खोला जाता है ताकि नीचे जो ऑर्गन है उसका फंक्शन सही हो। अगर बाजू कई मरतबा होता है तो वो बाजू जिस्म के साथ चिपक जाता है और वो काम नहीं करता, तो उसको फिर इस स्कार को खोला जाता है इंसिजन लगा के। लेकिन ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि सर्जन ही परफॉर्म करता है, अंडर स्ट्रिक्ट टेक्निक्स होती हैं। ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जा के बेहोशी के बाद ही ये ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं।
और जाने से पहले मैं आपको यही बताऊंगी, यही कहूंगी कि कोशिश करें कि बर्न इंजरी को अवॉइड किया करें। बहुत एहतियात से मोहतात होकर किचन में भी काम किया करें। आपने गर्म पानी को, गर्म देगचा उठा रहे हों, हैंडलिंग उसकी करनी हो तो आपने प्रॉपर वे से करनी होती है। आपने कोई बच्चा वगैरह आगे पीछे हो तो आपने उसको हटा देना, दूर करना होता है। खुदा ना खास्ता कोई आपके ऊपर कोई स्पिलेज हो गई, कोई गर्म दूध गिर गया, तो जैसे मैंने आपको हदायत दी हैं उसके मुताबिक कीजिए। अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।